हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले में न्यू न्यूज के खुलासे के बाद अब लगातार खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। घोटाले के खुलासे के बाद जांच में जुटी चयन समिति के सामने रोज आश्चर्यजनक खुलासे आ रहे हैं। अब तक चयन समिति 7 जनपद के बाहर के बीटीसी धारकों की नियुक्ति पत्र निरस्त कर चुकी है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले 25 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी चयन समिति ने निष्प्रभावी कर दिए हैं। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इन सभी 32 शिक्षकों के टेट प्रमाण पत्र भी फर्जी निकले हैं। चयन समिति ने इलाहाबाद में जिन 32 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को जांच के लिए भेजा था, वहां उन सभी 32 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। अब चयन समिति उन सभी 185 शिक्षकों के टेट प्रमाण पत्रों की जांच करेगी जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। चयन समिति की माने तो इस मामले में अभी और भी खुलासे होने की संभावना है। अब तक जनपद में 185 में से कुल 35 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 7 अभ्यर्थी तो पूर्व में ही ऐसे पकड़े गए थे जिन्हें दूसरे जनपदों का बताया गया था और जिनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्रवाई बीएसए द्वारा कर दी गई थी। 25 और अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए जिनके प्रमाण पत्रों के विवरण का मिलान मदर लिस्ट से नहीं हुआ, अथवा जिनके अंकों में भिन्नता थी, अथवा जिनके प्रमाण पत्र फर्जी थे। उन सबको नोटिस निर्गत करने के निर्देश कमेटी ने दिए और उसके क्रम में बीएसए द्वारा नोटिस निर्गत कर दिया गया है और उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी भी कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 35 अभ्यर्थी जो कि संदेह के घेरे में थे प्रथम दृष्टया, उनका तत्काल उनके टेट प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया है और उसमें से 32 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं, जिसमें से ये सभी अभ्यर्थी भी शामिल हैं। सभी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश बीएसए को दिए गए हैं। सभी की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। बीएसए द्वारा फर्जी पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सर, ऐसे कितने इसमें अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका था और अब जांच में उनके बीटीसी प्रमाण पत्र और टेट प्रमाण पत्र दोनों ही फर्जी साबित हुए हैं? कुल मिलाकर 7 जो कि पूर्व में निरस्त हुए, 25 जिनका नोटिस निर्गत किया गया है, जिनको एक हियरिंग का अवसर दिया है, 25 और 7 32 और 2 और अभ्यर्थी हैं। कुल मिलाकर अभी तक 34 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। सर, क्या लगता है जांच का अभी कही जाए तो 2 चरण ही पूरे हुए हैं, एक तो बीटीसी और एक टेट के सर अभी कितने का ब्यौरा आपने वहां से मंगा लिया है? मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया जो संदेह के घेरे में थे, पहले हमने उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया। सभी का सत्यापन होना है और सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन का निर्देश बीएसए को दिया गया है। जैसे ही सत्यापन रिपोर्ट आएगी स्थिति स्पष्ट होगी। सर, 35 मामले अभी तक सामने आए हैं, क्या लगता है संख्या बढ़ भी सकती है? बढ़ सकती है, क्योंकि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इन सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना शेष है। जैसी शिकायतें हो रही हैं और शिकायतों की पुष्टि हो रही है, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी और भी अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र धारी निकल सकते हैं। सर, किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की गई है और की भी गई है तो किस आधार पे की गई है? तालाबंदी भी, ऑफिस में दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए भी कोई निर्देश जारी है? मदर लिस्ट जो कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत की जाती है, जो कि मूल आधार है काउंसलिंग का, उसके विवरण से भिन्न विवरण रखने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की लिस्ट में दर्शाया गया बीएसए कार्यालय के संबंधित सहायकों द्वारा, और समिति को गुमराह करके, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, धोखा देकर समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया। ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि संलिप्तता है। इतने बड़े स्तर पर त्रुटियां नहीं होती हैं, इतने बड़े स्तर पर लिप्तता होती है।
और इसके लिए जो भी संबंधित प्रमुख पटल सहायक है वो प्रथम दृष्टया दोषी है। इसके अलावा अन्य सहायक अथवा काउंसलिंग में लगे हुए जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब दोषी होंगे और उन सबको चिन्हित करने के लिए बीएसए को निर्देशित किया गया है। कोई निलंबन की कार्रवाई भी सर की गई है? जो भी पटल सहायक है उसको निलंबित करने, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए समिति द्वारा संस्तुति की गई थी और बीएसए द्वारा उसको निलंबित कर दिया गया है। सर, क्या कोई सावधानी इस तरह की बरती जा रही है कि जो बीएसए कार्यालय में इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज हैं उनके साथ आगे छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए कुछ कार्रवाई? बीएसए को कल ही निर्देशित कर दिया गया था कि सभी प्रमाण पत्रों को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में लें और ऐसे व्यक्ति को सौंपें जो कि इन्हें सुरक्षित रखे, जिससे कि आगे की जांच प्रभावित न हो।